बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बिल आखिर वो बल्दियाती इलेक्शन जिसकी बड़ी बाज़गश्त थी, जाहिर है अपने मुकर्ररा वक्त पर तो ना सही लेकिन बहरहाल हो चुके हैं। और उसके बाद जो इंतखाबी अमल था, उसके बाद जो गिनती का अमल था, और ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ चल ही रही हैं। अभी तक रिकाउंटिंग के मामले पर बहरहाल शुकूक व शुबात मौजूद हैं। जमात इस्लामी जिसने बल्दियाती इलेक्शन के लिए मैं अगर गलती पर नहीं हूं तो पिछले 2 सालों के दौरान बड़ी खासी मुहिम चलाई, और इस मुहिम में हमने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो पेश रहे। आज दिन तक भी मुलाकातों का, बातों का सिलसिला जारी और सारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक हैवी मैंडेट के साथ कराची शहर को क्लेम कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी के साथ बैठकर बातचीत कर मेयर किसका आएगा, शायद ये एक अहम तरीन सवाल है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हाथ मिलाना चाहती है मेयर कराची की हैसियत से हाफिज नईमुर रहमान साहब से, लेकिन ये हाथ अगर मिल गया तो फिर कराची को क्या मिलेगा, शायद ये उससे अहम तरीन सवाल है। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले, जब वो ज़ाहिर है इस बल्दियाती इलेक्शन का सिर्फ बातें ही बातें हो रही थी, उस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा। पहले मैं हाफिज साहब को वेलकम करती हूँ और उनको पहले पूछूंगी कि मैं एक मेयर से बात कर रही हूँ, ये ऑपोजिशन लीडर से। फरमाइएगा इस वक्त क्या पोजीशन है, आप एक अच्छी भारी मैंडेट के साथ कराची को केटर कर सकते हैं, ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे या मेयर कराची की हैसियत से मैं आपसे बात कर रही हूँ? देखें, हमें अक्सरियत मिली है नंबर ऑफ वोट्स के लिहाज से भी और नंबर ऑफ सीट्स के एतबार से भी। ठीक, ये तो अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए जो एफर्ट्स की जाती रही हैं हमेशा वो अब की जा रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए, मैं उस सब के अमल की बात नहीं कर रहा जो इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के दौरान होते रहे, और उसमें जो कुछ भी धांधली और जो कुछ भी मैनूवरिंग होती है। मैं तो इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद के अमल की बात कर रहा हूं कि फॉर्म 11 के मुताबिक हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर मौजूद हैं। जब हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर मौजूद हैं तो मेयर तो जमात इस्लामी का होगा, और अब हम ये चाहते हैं कि इस पोजीशन को सब तस्लीम कर लें और हमारे मेयर को मैंडेट दें। लेकिन हाफिज साहब, अभी आपने रिकाउंटिंग के अमल को रोकने की बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गुज़िश्ता रोज आपने जब प्रेसर किया सईद गनी के साथ, उसमें आपके जेस्चर्स भी बड़े वाजे थे, लग नहीं रहा था कि आप इतने कोई खुश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ऑफर लेकर आई थी ये फरमाइएगा। और यूसी 8 में जब रिकाउंटिंग हुई है तो वहां से भी आपकी रिकाउंटिंग में जो है वोट कम हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से वोट पड़ गया। इस रिकाउंटिंग के अमल पे क्या कहती है पीपल्स पार्टी आपसे? देखें, हुआ ये कि जब इलेक्शन मुकम्मल हो गया तो फॉर्म 11 हमें नहीं दे रहे थे प्रिजाइडिंग अफसर्स, जितने भी ऑफिसर्स थे, और उसके लिए हमें लड़ना पड़ा, जिद्दोजहद करनी पड़ी। और फिर हम गए इलेक्शन कमीशन से, हमने कहा कि भाई आपका ये अमला है ना, जिसने भी अपॉइंट किया है, आपने अपॉइंट किया है, तो अब आप इनसे हमें फॉर्म 11 तो लेके दें, हमारा कानूनी हक है। 11 और 12 तीन बज गए रात के, हमें नहीं दिए गए, और जाकर 3 बजे के बाद किसी हद तक ये अमल मुकम्मल हुआ, और वो भी हम 94 सीटें जो हमने कामयाबी से हासिल कर ली थी उस वक्त तक, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब हमारे पास फॉर्म 11 आ गए तो आरओ रिजल्ट नहीं दे रहे थे, और 9 सीटें ऐसी थीं जहां आरओ ने हमें रिजल्ट देने से इनकार कर दिया, जबकि हमारे पास तमाम के तमाम फॉर्म 11 थे। और फिर उन्होंने उन सीटों के ऊपर नतीजा बदलना शुरू कर दिया। अच्छा, उस पर हमने जो है वो जिद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, धरने दिए, एहतजाज किया, और बिलाखिर 3 जगह से हमें वो रिजल्ट मिल गया। 6 रिजल्ट जो है वो जब बिल्कुल हमने देखा कि उन्होंने तब्दील कर दिए हैं, और फॉर्म 11 के मुताबिक 3-3, 4-4 हज़ार वोट, 6-6 हज़ार वोट के फर्क से हम जीते हुए और फिर भी बदल दिए अच्छा। हैं। तो फिर हमने इलेक्शन कमीशन से अप्रोच किया, और इलेक्शन कमीशन ने वो सारी सूरत हाल देखते हुए इन 6 हल्कों के लिए कहा कि ये हम इलेक्शन कमीशन में इसका फैसला करेंगे। तो 25 तारीख को हम वो सारे फॉर्म लेकर जाएंगे, और जाहिर है कि वो अगर हमारे मंजूर हो जाते हैं तो हम अक्सरियत में आ जाएंगे, और हमारे पास सारे के सारे फॉर्म 11 मौजूद हैं। फेयर इनफ हो गया। लेकिन हाफिज साहब, कहते हैं ना, प्रपोजल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जेस्चर के साथ आई आपके पास, मैं अर्ज कर दूं पहले, हाँ? मैं पहले पूरा बता दूं, पूरा बता दूं। जब यहां से गिनती में वो, जब गिनती में यहां से हार गए तो उसके बाद फिर उन्होंने रिकाउंटिंग का सिलसिला शुरू करा दिया, और बाज़ जगह खुद पीपल्स पार्टी ने, और बाज़ जगह उन्होंने ज़ाहिर पीटीआई से अंडरस्टैंडिंग करके भी ये काम किया, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से धांधली शुरू की। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का मुकदमा हम लड़ रहे थे, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी चूंकि तंजीमी स्किल नहीं होती, तो बहुत सारी जगहों पर उनके पास फॉर्म 11 नहीं थे। मैंने ऑफर की,
और मैंने कहा कि अगर धांधली हमारे साथ होगी तो भी हम लड़ेंगे, पीटीआई के साथ होगी तो भी हम लड़ेंगे। ठीक है। वैसे पीटीआई ने जेस्चर भी अच्छा दिया। जिस यूसी 8 की आप बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ चंद वोटों का मसला है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि वोट हमारे अभी भी ज्यादा हैं। सिर्फ उस बैलेट पेपर के ऊपर अमले की मोहर मौजूद नहीं है। जाहिर सी बात है कि उसकी बुनियाद पर वो एक मसला है जो कि अभी अटका हुआ है। मैं ये समझता हूं कि जमात इस्लामी को वाज़े तौर पर अक्सरियत मिली है, अच्छा। बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन देखिए वोट भी हाफिज साहब, ज्यादा आप मिले हैं जहां उससे जहां आप ये बात कह रहे हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप पर इल्जाम भी लगा रही है कि अकेले हमने धांधली नहीं की। आलमगीर खान उनके एमएनए रहे हैं कराची से, वो कह रहे हैं कि धांधली में जमात इस्लामी से अच्छा कोई नहीं है, उन्होंने भरपूर धांधली की है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा सवाल तकरार के साथ आपके ये साथ यही है, फरमाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी क्या बात हुई है, किन बुनियादों पर मेयरशिप के लिए ऑफर हो रही है, नहीं हो रही है, उनका डिप्टी मेयर होगा, आपका डिप्टी मेयर होगा, आप मेयर होंगे, कौन होगा? देखें भाई, बात सुने, अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये बात कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के ईमा पर कर रहे हैं, इसलिए कि ये सब बातें पीपल्स पार्टी को फेवर देने वाली हैं। अच्छा। अगर मैं कल अली जैदी साहब के पास जा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि इसको सबूताज करने वाली हैं। अगर किसी सीट के ऊपर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसका कानूनी तरीका मौजूद है, आकर चेक कर लें। 3-4 हजार वोट के मार्जिन से हमने पूरा जिला वस्ती क्लीन स्वीप किया है। अगर जिला शर्की में मैक्सिमम जगहों पे हम जीत गए, जिला कोरंगी में हमने क्लीन स्वीप किया है और हजारों वोट के डिफरेंस से किया है। तो ये बात, अगर कोई पीटीआई का कोई एक बंदा भी ये बात कर रहा है तो इसका मतलब वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में है और पीटीआई के लोगों को ये चेक करना चाहिए कि ये आगे के अमल को सबूताज करने वाला ना हो। जो मैं कल जाकर बात करने वाला हूं उस अमल को कोई सबूताज ना करे। ठीक है, यानी कल अली जैदी से मुलाकात से पहले इस तरह की बातें की जा रही है तो आप कह रहे हैं कि कहीं सबूताज ना करना चाहते हो, लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस है आपको मेयर बनाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि भाई हम बात करना चाहते हैं, मिलकर चलना चाहते हैं। मैंने उनसे बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी बातचीत से पहले हमें नतीजा ठीक करके दीजिए और वो नतीजा ठीक करके दीजिए जो हमारा जायज़ हक है। हम आपसे नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा हम जायज़ के लिए आपके साथ ताउन करेंगे। हमने कहा आप क्या ताउन करेंगे? आप तो हर जगह पर रिकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं और रिकाउंटिंग करके आप नतीजों को बदल रहे हैं। रोज़ आपके साथ मिले हुए होते हैं और थैले खुले हुए होते हैं और ये सब चीज़ें हम जहाँ जहाँ 3-4 जगह ये मसला हुआ है, हमने इलेक्शन कमीशन को ये सब लिखवाया भी है, सारी शिकायत भी की है, पूरी पिटीशन भी बनाई है। उस पर फिर कल जो उन्होंने एक जेस्चर ये दिया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फिर फर्दर रिकाउंटिंग की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि अगर आपको ये शिकायत है कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने लोगों को मना करते हैं कि वो फर्दर रिकाउंटिंग की तरफ ना जाएं। तो ये बात कल इतनी हुई है। मैंने कहा हम इसको देखेंगे जब आपके अमली दामाद सामने आएंगे। बात हुई है और उन्होंने वो अमल रुकवाने की बात की है। लेकिन हाफिज साहब ये फरमा दें कि देखें जमात इस्लामी का अपना एक वोट है, हमें पता है कितना है, ये भी सबके इल्म में है। फिर हाफिज नईमुर रहमान की एक अपनी एफर्ट रही है थ्रू आउट द बल्दियाती इलेक्शन, बिफोर द बल्दियाती इलेक्शंस भी इनफैक्ट ये वोट आपको पड़ा है, आपकी शख्सियत पर पड़ा है, आपके नाम पर भी पड़ा है, हाफिज नईमुर रहमान के नाम पर इस शहर ने ट्रस्ट किया है। आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होता दिखाई दे रहा है जमात इस्लामी का, ये कराची को कुछ डिलीवर कर सकेगा? नहीं, ये कौन से इत्तेहाद की आप बात कर रही हैं? सर आप जब मेयर बनेगा जमात इस्लामी, देखें मेयर बनेगा जमात इस्लामी का, और मैं ये चाहता हूं कि ये मेयर जमात इस्लामी का ना हो, ये पूरे कराची का हो। इसमें तमाम पार्टियों में कंसेंसस पैदा हो जाए। मैं पीटीआई के दोस्तों को भी कायल करूंगा और पीपल्स पार्टी से भी कहूंगा कि वो हमारे मैंडेट को तस्लीम करें। देखें, इस वक्त हम कन्फ्रंट्रेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। उजड़ा हुआ है कराची के लोगों ने अगर जमात इस्लामी को, और अगर मैं उसको लीड कर रहा था और मेरे नाम को वोट दिया है, तो उसकी वजह यह है कि लोग चाहते थे कि ये उजड़ा हुआ कराची आबाद हो। ये बर्बाद कराची जो है वो उसको तामीर व तरक्की शुरू हो। तो तामीर व तरक्की के इस सफर में इलेक्शन से पहले की लड़ाई अपनी जगह होती है, इलेक्शन होने के बाद अब जो नतीजा है उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके बावजूद हम अक्सरियती पार्टी हैं, तो मैं चाहूँगा कि सब इस बात को कबूल भी करें और सब मिलकर चलें। सबको साथ लेकर चलने की हम कोशिश करेंगे। हमारी पहली तरजीह यही है। इसके लिए मुझे हमारी कराची की पूरी जमात ने भी मैंडेट दे दिया है मुझे कि मैं कंसेंसस डेवलप करूँ, और मरकज़ जमात ने भी मैंडेट दिया है कि मैं कंसेंसस डेवलप करूँ। अगर ये कंसेंसस अल्लाह करे डेवलप हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमारे फोरम्स ही तय करेंगे
कि हम किसके साथ मिलकर फिर मेयरशिप बनाएंगे। लेकिन अब देखें हाफिज साहब, केएमसी की चाबी तो आपके हाथ आ जाएगी, मैं बार बार कह रही हूँ, इत्तलात भी यही है हमारे पास, आप मेयर भी बन जाएंगे, लेकिन खजाने की चाबी आपको पता है कि सूबाई हैसियत से भी सिंध हुकूमत के पास है। आप समझते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट लाइन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप होना अवाम को और आपके हल्के के लोगों को, इस शहर को फेवर करेगा? कन्विंस कर सकेंगे आप इस मामले पर अपने वोटर सपोर्टर्स को? दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि आज यहां तक भी हम जो पहुंचे हैं बगैर किसी इख्तियार के पहुंचे, बगैर किसी इलेक्टोरल पोजीशन के पहुंचे। हमारे तो सिर्फ एक एमपी है और हमने अगर ये पोजीशन हासिल की और अवाम का एतमाद हासिल किया है तो मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में किया है। ठीक है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो आखिरी लम्हे तक इलेक्शन नहीं चाहते थे, 4 मरतबा उन्होंने मुलतवी किया। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन इसके पीछे अगर कोई ताक़ुब कर रहा था तो वो जमात इस्लामी है। ये जमात इस्लामी है जिसने ये इलेक्शन करवाया है, ये जमात इस्लामी है जिसने इन तमाम मसाइल को हाईलाइट किया है। वरना तो लोग कराची को समझ लो कि ये तय कर चुके थे कि हमारे लिए कोई उम्मीद मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अगर कंसेंसस मेयर नहीं होता तो पीपल्स पार्टी ये ब्लैकमेल करे कि हम पैसे नहीं देंगे। हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हमारा फैसला हमारा होगा, अवाम का होगा। हम अपने नुक्ता नज़र से देखेंगे कि कराची की बेहतरी किस चीज़ में है। कराची की बेहतरी, कराची का को कन्फ्रंट्रेशन से बचाना, कराची में एक कंसेंसस डेवलपमेंट के नाम पर पैदा करना, तमाम सियासी मामलात को एक तरफ रख के कराची के 3.5 करोड़ लोगों को पेश नज़र रखकर जो फैसला होगा हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम किसी के बाजगुजार नहीं है कि अगर कोई अता करेगा तो हम ले लेंगे, कोई बादशाह सलामत है खैरात दे देगा तो हम ले लेंगे। हम अहले कराची हैं, लोगों के मैंडेट के साथ खड़े हैं, हर सूरत में अपना हक लेंगे, अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे और इख्तियार बकिया छीन लेंगे। अलबत्ता इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि ये कन्फ्रंट्रेशन ना पैदा हो और सब स्टेक होल्डर मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। ठीक हो गया हाफिज साहब। देखें, कहते हैं बात चीजों पर दिल्ली दूरस्थ, लेकिन अब तो मामलात मुझे बहुत करीब करीब के दिखाई दे रहे हैं। 90 रोज के प्लान पर लोग जानना चाहते हैं कि हाफिज नईम उर रहमान जब मेयर कराची के हैसियत से सामने आएंगे, जो कि मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये होना ही है, जिस तरह की आपने वर्किंग रिलेशन बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये फरमाइएगा आपका प्लान क्या है, किन चीजों पर काम करेंगे? क्योंकि आपने बड़ी आवाजें उठाई, आपने कहा शहर की पुलिस जो है यहाँ की नहीं होती, बाहर से लोगों को पुलिस में भर्ती कर लेते हैं। आपने कहा शहर का कचरा उठाने के लिए लोगों को बाहर से बुला लेते हैं, यहाँ पे कचरा नहीं उठता। पहले टारगेट्स क्या है 90 डेज के आपके? अच्छा, एक तो ये ना कि आप कचरे को मिला रही हैं पुलिस से और पुलिस को मिला रही हैं उसके अमले से, थोड़ा इसको अलग अलग करें। जहां तक बल्दियात के मेयर का ताल्लुक है, उस मेयर की जो जिम्मेदारियां, जो इख्तियार इब्तिदाई तौर पर है, बाकी इख्तियार तो लेना है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो इब्तिदाई तौर पर है उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो शुरू के महीनों की होगी वो ये होगी कि ये शहर साफ़ सुथरा हो जाए और ये शहर मोटरेबल हो जाए, यानी इस पर गाड़ी चले तो रुके नहीं और खड्डे ना हो और उसके नतीजे में कोई आए तो उसको ये ना पता चले कि जगह जगह जो है वो ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। और तो इस उधड़े हुए शहर को हमारी कोशिश होगी कि मोटरेबल बना दें 4 से 6 महीने में और सफाई सुथराई का निज़ाम बन जाए। जो इसके स्टेशन हैं तमाम के तमाम कचरे के वो प्रॉपर वर्क करें, जो गाड़ियां केएमसी के पास हैं वो काम करने लगें और जो अमला है वो ऑन बोर्ड हो और इस शहर को देखकर कोई ये कहे कि वाकई ये कोई शहर है और इसमें कराची की कोई झलक नजर आए। इस वक्त तो ये शहर कचरा कुंडी बना हुआ नजर आता है, तो पहली बात तो। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें इसके पानी, इसके जो है वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, इसमें जो है मुनसिफाना तरीके से आबादियों को पानी पहुंचाना, इसी तरह से इसके मास ट्रांजिट के ऊपर वर्किंग, इसकी लाइट रेल सिस्टम के ऊपर जो है हम अपनी पूरी वर्किंग शुरू करेंगे। हम मेयर पब्लिक पार्टनरशिप के तहत लोगों को अपने साथ मिलाकर, एक्सपर्ट्स को मिलाकर इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत हाफिज नईम उर रहमान साहब, देखिए आपको हमने देखा, मैं जो लोग आपको जानते हैं, देखते हैं टीवी पर, सारे ज़ाहिर सियासी हैसियत में आपने खुली तनकीद की साबिका मेयर्स पर, आपने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स पर तनकीद की। आप जब खुद इस हैसियत में सामने होंगे मंजरनामे पर, तो आप क्या बेख्तियारी का रोना रोएंगे? क्योंकि अगर हालात में फेवर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी तो फिर आपके पास इख्तियारात तो नहीं होंगे, फिर कैसे डिलीवर कीजिएगा शहर को? फिर आप भी अपने आप को बेख्तियार मेयर ही डिक्लेयर करेंगे? यानी आप तो ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लाजमी इत्तेहाद करना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि फैसला हमारा होगा। मैं तो चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, पीटीआई को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी अक्सरियत है, हमने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, हम ज़्यादा कैपेबल हैं और हम सबको साथ लेकर चल सकते हैं। पार्टियों के दरमियान बहुत कन्फ्रंट्रेशन है, हम सब के लिए काबिल कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारी ये पोजीशन है और वोट्स भी हैं और मैंडेट भी है,
तो फिर उसके बाद आप धकेल कर किसी एक जानिब हमें क्यों ले जा रही हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने वो नहीं निकाला जो मैं कम से कम 1000 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ तकरीरों में कहा कि इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, बाकी इख्तियार छीन लेंगे। मैं उस पर कायम हूँ। ठीक, हाफिज नईमुर रहमान साहब, तो 25 तारीख तक देखते हैं कि आपके हक में इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आता है। बहरहाल लगता यही है कि अगले मेयर कराची हाफिज नईमुर रहमान ही होंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब अपना प्लान बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा बातचीत हो रही है। ज़राए ने कन्फर्म भी किया है कि मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत ही जाहिर है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो वर्किंग रिलेशनशिप है जिसके लिए वो खुद भी बार बार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम बना लेंगे। लेकिन इसके अलावा जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं चाह रहा हूं सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर शहर के लिए काम करें। क्या ऐसा होगा इस शहर में? सब लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। खैर बहरहाल इस सारे मंजरनामे पर जो बड़ी शहरी जमात कहती है MKM पाकिस्तान, वो कहीं नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, कितना डिलीवर करेंगे, ये शायद आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची के इलेक्शंस के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस और फिर ज़ाहिर कराची का नाम सामने है हमारे। हम बात कर रहे थे हाफिज नईमुर रहमान साहब से। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो सिंध के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं, कराची के हवाले से भी साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं। टाइम दिया हमें इमरान इस्माइल साहब ने, उनको वेलकम करते हैं शो पर। इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। इमरान इस्माइल साहब, गो के बातें बहुत सारी हैं, सवालात बहुत सारे हैं। फिर जिस रोज़ इलेक्शन था बल्दियात का, उस रोज़ आपका ट्वीट जो है वो बड़ा वायरल भी हुआ, लोगों ने बड़ा पढ़ा भी, जिसमें आपने कहा था कि मेयर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। अब ये सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ कि आपका मेयर, क्या आपके अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सके? देखिए सना, इसमें है ये कि जो हमारे पास जो सिस्टम है CMS उसको हम कहते हैं, डिजिटल सिस्टम, उसमें जितने लोग आके हमारे कैंप से पर्ची कटाते हैं तो उसका रिजल्ट कंपाइल होना शुरू हो जाता है। बिकॉज उसमें 99% वो लोग होते हैं जो आपको वोट देने जाते हैं, वो लोग आपके कैंप पे आके अपने वोट का पर्ची आपसे बनवाते हैं। और हमने हमेशा इस सिस्टम को यूज़ किया है और हमने रिजल्ट्स पहले से हम प्रेडिक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे इलेक्शंस ख़त्म होते हैं 5 बजे के बाद, विद अ क्लिक ऑफ अ बटन हमें पता होता है कि हमारे कैंडिडेट को कितने वोट मिलने हैं, और उसका ऑपोजिशन का हमें नहीं पता होता लेकिन अपने कैंडिडेट का पता होता है। सो एक बेंचमार्क आप तय कर लेते हैं कि इतने वोट के ऊपर आपकी सीटें निकल जाएंगी। इस बार जो CMS का रिजल्ट था उसके बरक्स रिजल्ट आना शुरू हो गए, और मैंने CMS के सामने रखते हुए ये ट्वीट की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही है और मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा, और होना भी ऐसे ही था। लेकिन जो बेदरीक धांधली पीपल्स पार्टी ने की है, जो इसमें गदर उन्होंने मचाया इस इलेक्शन में, हम वी अमानुल्लाह। ठीक, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, आपको लगता है कि ज़ाहिर जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपकी जमात भी कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, आप लोग कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, फिर कल असद उमर साहब ने ये कह दिया कि हम तो कह रहे हैं जी हम इस इंतखाबी अमल को मानते ही नहीं है और दोबारा जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं, तो आप भी इसी पोजीशन पे हैं, यही कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और आपकी नशिस्तों को डेंट दिया है जमात इस्लामी ने? देखिए, जो असद उमर कह रहे हैं ये असद उमर नहीं कह रहे, ये पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर रहे हैं। सो पार्टी पॉलिसी यही है और हम सब इसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम जो असद उमर ने कहा है, जो पार्टी की पॉलिसी, हम इसके साथ हैं। हम समझते हैं इंतखाबात दोबारा होने चाहिए और धांधली फ्री इंतखाबात होने चाहिए, और मुझे नहीं लगता डेंट जमात इस्लामी ने हमें दिया। हमें जो हमारी जो सीटें चोरी हुई हैं, जो डेंट हमें पड़ा है, वो हमें पीपल्स पार्टी से पड़ा है। उन्होंने हमारी सीटें चोरी की हैं, उन्होंने हमारे वोट चोरी किए हैं, उन्होंने हमारे फॉर्म 11 बदले हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको कहूँ कि वो पंजाबी में एक जोक है, उसमें वो कहते हैं कि पावे पूरा पिंड मर जाए ना, तू चौधरी नहीं बनना। तो ये पीपल्स पार्टी ने चौधरी नहीं बनना कराची का कभी भी, ये याद रखिएगा। मुझे पता नहीं कौन से कराची से पीपल्स पार्टी जीती है जहाँ उन्होंने खिदमत के आला मयार और पता नहीं क्या क्या उन्होंने स्विट्जरलैंड उसको बना दिया। वो कराची मैंने तो नहीं देखा।
ये पीपल्स पार्टी कराची से नहीं इलेक्शन जीत सकती, ना जीती है कभी माजी में। ठीक हो गया। इमरान इस्माइल साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो आपके ज़ाहिर लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, फिर जो कराची में आप लोगों की हैयत रही है, बार बार लोग बात करते रहे हैं और करते रहेंगे, शायद 14 एमएनएज इस शहर ने आपको दिए थे, लेकिन अब आप एक मेयर इलेक्ट नहीं करवा सके, तो ये वेकअप कॉल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची आइट्स की तरफ से? नहीं, जाहिर है वेकअप कॉल तो है। इसको हम वी आर स्टडीइंग इट वेरी हार्ड, और इसको हम एक यूसी के रिजल्ट्स को हम लेके रोज़ाना की बुनियाद पर हम उसकी स्टडी भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं कि कितनी फीसद धांधली हुई, कितनी फीसद हमारे से कमी रह गई, और उसको हम इंशाल्लाह अपनी कमी को तो पूरा कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर बल्दियाती इंतखाबात और नेशनल इलेक्शन में फ़र्क होता है। नेशनल इलेक्शन में एक आपके सामने फेस होता है कि जी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, लिहाजा हम ये वोट करने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में गली कूचों के मोहल्लों के इंतखाबात होते हैं, उसमें आगे पीछे करना, धांधली करना भी निस्बतन आसान होता है। तो बहरहाल उसको वी आर मेकिंग इट अ स्टडी केस। अच्छा, तो इमरान इस्माइल साहब ये फरमाइएगा, जमात इस्लामी का मेयर आपको मंजूर होगा या नहीं होगा? आप कल एक मीटिंग भी कर रहे हैं अली जैदी साहब के हवाले से, और भी सवाल हैं मेरे पास, लेकिन कल अली जैदी साहब से मुलाकात होने जा रही है हाफिज नईमुर रहमान की। एक जानिब धांधली के इल्जामात लगा रही है आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग, आलमगीर खान साहब और दीगर ने कहा कि भाई जमात इस्लामी ने खुलेआम रिगिंग की है। दूसरी तरफ आप उनको मुलाकात के लिए भी बुलवा रहे हैं। इस मुलाकात में क्या ऑफर देंगे आप जमात इस्लामी को? नहीं, बुलवा तो नहीं रहे हैं, वो अपने शौक से आ रहे हैं, और अब ज़ाहिर है आपके घर पे कोई आता है तो उसे आप वेलकम करते हैं। हमारी कोई दुश्मनी जमात के साथ नहीं है। तो वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम अपनी पार्टी में उनकी बात रखेंगे और देखेंगे क्या फैसला होता है। ओके सर, ये फरमाइएगा कि सिंध की जो क़यादत है, जिसमें ज़रा कुछ सरजनिश की खबरें आई, इमरान खान साहब भी नाखुश थे, हलीम आदिल शेख साहब से भी नाखुश थे, नाम उड़ता उड़ता आया कि शायद दीगर और लोगों में खुर्रम शेर ज़मान साहब का नाम भी था, फिर वो नाखुश थे अली जैदी साहब से भी, और इन सबको तलब भी कर लिया और बोला कि भाई ये क्या आपने मेरे साथ सिंध में किया है। तो ये अली जैदी साहब की क़यादत पर शकूक व शुबहात खड़े हो रहे हैं। वो जो हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विद इन द पार्टी बहुत ज़्यादा कराची के अंदर तफरीक हो रही है, उस पर मोहर तो नहीं लग रही अब मामलात पर? नहीं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची क़यादत में तफरीक है। इख्तलाफात होते हैं, जब टेबल पर बैठते हैं, कोई प्रपोजिशन आता है तो उसके ऊपर हर शख्स के हक है अपनी बात करने का, उस तरह से बात ज़रूर होती है, लेकिन कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है हलीम आदिल शेख के, अली जैदी के, जिसके ऊपर मैं आपसे आपकी टीवी को बयान कर सकूँ। ओके इमरान इस्माइल साहब, एक फ्रेम मैं आपके सामने रखती हूँ। जमात इस्लामी एक मैंडेट लेकर चलें, 80% ली हैं, 90% ली हैं नशिस्तें, इस पर बात हो सकती है, रिगिंग हुई है नहीं हुई है ये एक अलग क्वेश्चन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100% सीट्स के साथ बहरहाल पहले नंबर पर है। अब किसने वोट दिया, कैसे दिया, ये एक अलग सवाल है, लेकिन आपको फ्रेमवर्क क्या नजर आता है? जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलाइनमेंट कर देती है तो क्या शहर को डिलीवर कर सकेगी, और अगर कर सके नहीं कर सकती तो उसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? देखें, अगर तो पीपल्स पार्टी में इतना हौसला होता ना कि वो कराची को डिलीवर करते, तो पहले तो वसीम अख्तर को उन्होंने चोक किया, उसके बाद उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगा लिया। मुर्तज़ा वहाब जो ब्लू आइड बॉय है चीफ मिनिस्टर के, उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। उसके बावजूद कराची का कोई पत्ता तक नहीं हिला, कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं आए, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई रोड्स नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि पीपल्स पार्टी अब जमात इस्लामी के साथ मिलके कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कराची के लिए ले आएगी? मैं ये 100% आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का ज़ीरो इंटरेस्ट है सिंध के अर्बन सेंटर्स के साथ। ये सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद हुआ, सक्कर हुआ और दीगर शहर हुए, इनका ज़ीरो इंटरेस्ट है, वहाँ से इलेक्शन हारते हैं। ये सिर्फ उन जगह पर इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ इन्होंने धांधली करके ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस-दप्पल से इलेक्शन जीतते हैं, और जो रूरल सेंटर्स हैं, और तरक्की वहाँ पे भी कोई नहीं है। या तो ना लाड़काना कोई इन्होंने कोई बहुत खूबसूरत कर दिया हो, कोई इन्होंने घड़ी खुदाबख्श को ठीक कर लिया हो, कोई इन्होंने मीरपुर ख़ास को ठीक कर लेते, कुछ नहीं इन्होंने, कोई इलाका ऐसा नहीं है आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ जिसको पीपल्स पार्टी ने ठीक किया। लेकिन बिकॉज इनका तो सिर्फ इंटरेस्ट खाबे में है कि बस खाना है, इन्होंने खाना है और मज़ीद खाना है, तो वो खाते रहेंगे जब तक उनके पास हुकूमत है। ठीक हो गया इमरान इस्माइल साहब, कराची की सियासत पर तो हमने बात कर ली। एक ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, जरा वापस आते हैं। तो ये जो इस्तीफे धड़ाधड़ मंजूर हो रहे कौमी असेंबली में, और आपने असेंबलियों की जो तहलील की है, इसमें क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान, इस पर जरा बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8।
नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। कराची की सियासत पर हमने बात की है, बल्दियाती इलेक्शंस पर, लेकिन ज़ाहिर कौमी असेंबली को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इमरान इस्माइल साहब, आप लोग सरप्राइज देने के आदी रहे हैं। माजी में बड़े बड़े सरप्राइजेस इमरान खान साहब ने दिए हैं, लेकिन ये जो पीडीएम आपके इस्तीफे मंजूर कर रही है, बार बार स्पीकर साहब कभी 30 इस्तीफे, फिर कभी 35 इस्तीफे, तो आपको क्या लग रहा है कि आप सरप्राइज हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं, या आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। देखें, हमारी स्ट्रेटेजी तो एक है, अब वो है अर्ली जनरल इलेक्शंस कराना, और हम उसी की तरफ गामजन है। हमने पंजाब असेंबली डिसॉल्व की सो दैट वी कैन अचीव दैट टारगेट। हमने केपी असेंबली डिसॉल्व की ताकि हम इसी टारगेट पे पहुंच सकें। हमने इस्तीफे दिए ताकि हम इस टारगेट पे पहुंच सकें। अब हमारा असेंबली में जाने का मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि हमें साफ नज़र आ रहा है कि आम इंतखाबात बिल्कुल सामने हैं, और ये इंटरिम गवर्नमेंट बनने को है, नेशनल इंटरिम फेडरल गवर्नमेंट। उसके अंदर ये अगर राजा रियाज के साथ मिलके ये बना लेंगे अपनी इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके अंदर एक वजीर आजम भी एक पपेट किस्म का वहाँ पे बिठा लेंगे, तो ये फिर धांधली की तरफ मामले को ले जाएंगे। तो लिहाजा वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ताकि हमारी मर्जी से, हमारी मशावरत के साथ एक फेडरल गवर्नमेंट ऐसी बने जो दोनों को काबिल कबूल हो। वो इनको काबिल कबूल नहीं है। हमारे इस्तीफे मंजूर करने का मकसद ही यही है कि ये चाहते ही हैं कि वो हम उस प्रोसेस का हिस्सा ना बने। आपकी गुफ्तगू से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो इससे पहले भी एहसन इकबाल साहब के कुछ टिकर्स भी चल रहे हैं, उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया से। वो कह रहे हैं, देखें, अप्रैल में तो हम करवाने जा रहे हैं मरदमशुमारी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरदमशुमारी होगी तो पता चलेगा कि मुल्क में इलेक्शंस की सूरत हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन को उसके लिए चाहिए 4 महीने। आप कह रहे हैं कि आपको चाहिए जनरल इलेक्शन। यहाँ तो सूरत हाल कुछ कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी बाई इलेक्शन की तो शायद सूरत हाल बन जाए, लेकिन जनरल इलेक्शन का माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी जोर लगा रही है उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज? देखिए, हमें तो कोई जल्दी नहीं है इंतखाबात की। मैं तो कहता हूँ अक्टूबर में कराएं इंतखाबात, कोई मसला नहीं, तो हम पूरी करें, क्योंकि इन्होंने तो जितने पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करना था इन्होंने किया, और आगे संभालने का भी कोई तरीक़ेकार, कोई रोड मैप इनके पास मौजूद तो है नहीं। तो लिहाजा ये जो करना चाहते हैं करें। हमें प्रॉब्लम जितना ये देर लगाएंगे इंतखाबात कराने में, उतने मजीद ये पीडीएम नीचे दबती चली जाएगी। अभी तो खबरें आ रही हैं कि ये सवाल फिर शायद अपने आप समझते हैं कि कौमी असेंबली में ज़ाहिर है जब आप निगरान सेटअप के लिए ऑपोजिशन के साथ मशावरत होती है, अब आप उस सारे अमल से भी निकल गए हैं। अब जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो हैं राजा रियाज साहब, और आपको पता है राजा रियाज साहब असेंबली में तो मौजूद हैं, लेकिन आपका उन पे कितना ट्रस्ट है ये भी आप सबको पता है। तो इस सारे अमल से आपको नहीं समझते आपके सियासी नुकसान हो रहा है? असेंबलियों की तहरील से लेकर आपके इस्तीफों की मंजूरी तक का अमल जो है वो आपको पीछे धकेल रहा है, ना कि आगे लेकर आ रहा है। 154 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं नेशनल असेंबली में, और ये 70 के इस्तीफे कबूल करके आप मुझे कह रही हैं कि आप इस अमल से बाहर निकल गए, और वो 22 सीटों वाले जो बैठे हुए भगोड़े लोटे वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा है नहीं। जरा फिगर्स को अगर आप देखें तो अभी भी ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बनता है। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि आप हुकूमत को सड़कों पर वापस आने की कोई प्लानिंग है इमरान खान साहब की? वो कह रहे हैं कि दोबारा, क्योंकि जो वापसी है कौमी असेंबली में, मेरी दानिश में इस्तीफों की मंजूरी के बाद वो वाला अमल तो कहीं रुका हुआ होगा। अब आपको सड़कों पर वापस आना होगा, ना कि कौमी असेंबली में। नहीं, अब देखते हैं ना ये क्या इंतखाबात कराते हैं। अगर तो ये देखें सना, अगर तो ये कहते हैं जी हम पंजाब का इलेक्शन करा रहे हैं, सिर्फ या पंजाब और केपी का करा रहे हैं, करा लें। आज इमरान खान की पॉपुलरिटी तो बेइंतहा है ना, पंजाब में इनको हमने उड़ा के रख देना है, और हमारी एक बड़ी मजबूत हुकूमत पंजाब में कायम हो जाएगी, जो अगले 5 साल वो हुकूमत कायम रहेगी। उसका दोबारा अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होगा, और अक्टूबर में जो इलेक्शन होगा, जब इमरान खान की एक मजबूत पंजाब में हुकूमत होगी और केपी में हुकूमत होगी, और वहाँ से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लेके आएंगे। के दरमियान दोबारा आया जा सकता है, सड़कों पर दोबारा आया जा सकता है, जलसे जुलूस दोबारा शुरू हो सकते हैं। दैट ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन। ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच। साबिक गवर्नर सिंध हमसे बात करने के लिए बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत पर भी, और कराची की हैयत और सियासत के मामलात पर भी कहाँ गलती हुई है शायद ये देखना अभी बाकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ही लोग फर्म हैं, बशमूल इमरान खान साहब के। आखिरी सवाल मैंने 35 जो इस्तीफे की मंजूरी है उस हवाले से किया, वो कह रहे कि ये एक अलग स्ट्रैटेजी है, हम दीगर तरीके से प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को। सो लेट्स सी कि मामलात कहाँ जाकर तय होते हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।